डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टार्ट किया था मेमोरी यूनिट्स और मेमोरी यूनिट्स में मैंने टैबुलेशन बताया था। आज की क्लास में टैबुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका सलूशन हम कैसे करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, to find the value of following given वाले क्वेश्चन में दिया है 2 GB इक्वल टू What MB। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है मान लीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो मैं देखेंगे कि 1 GB इक्वल टू क्या होता है। 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है। मैंने आपको लास्ट टैबुलेशन की क्लासेस में बताया था। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो इसी तरह से 2 GB इक्वल टू 1024 इंटू 2 सॉल्व कर देंगे तो 2048 आपका क्या आ जाएगा आंसर MB। दिस इज फाइनल सॉल्यूशन। ये आपका पहला सॉल्यूशन होता है। इसी तरह से मे भी समझ गए होंगे आप, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। फिर इसी के साथ अगर बात करें दूसरे सेकंड प्रॉब्लम्स की, अगर बात करें और ये दूसरा क्वेश्चन दे देता 64 बिट में कितने निबल होते हैं। ध्यान देना, जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आएगा तो हाउ मेनी निबल्स इन 64 बिट्स। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जब यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, 64 बिट लिखा हुआ है, तो जब इसका आप सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पर बड़ा कौन है। तो निबल बड़ा होता है बिट से, तो इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि बिट यानी 1 निबल इक्वल टू क्या होता है, 4 बिट होता है, 4 बिट होता है। इस तरह से अगर हम 64 बिट को तो क्या करेंगे, 64 बिट को अगर हम निबल में कन्वर्ट करना चाहें तो 64 को हम 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 64 को हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे और देन इसका आंसर जो भी आ जाए, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 एंड देन 6, ये आपका आंसर हो जाएगा निबल। ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखना होगा कि कौन सी लार्जेस्ट यूनिट है, कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट नहीं फाइंड आउट कर पाओगे तो आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, ठीक। फिर तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन दे दिया जाता 16384 GB इक्वल टू 13 बाइट्स। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है तो आप इसका सॉल्यूशन जब वही करेंगे तो क्या करेंगे। अब यह देखेंगे कि जीबी और टीबी में कौन यूनिट बड़ी है।
तो आपको हमें टेबुलेशन से अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जीबी जो होती है वो टेराबाइट से छोटी होती है। ठीक, तो अब हम निकालेंगे टेराबाइट में, टेराबाइट में कितना जीबी होता है। वही से 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। We know that now. So what? 16,384 GB divide by 1024। इसको सॉल्व कर दें और इसको हम क्या करें, डिवाइड कर दें इससे डायरेक्ट। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 16 टेराबाइट। क्लियर है? तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन फाइनल हो जाएगा। इसी तरह से आपको आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं आपको 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा, जिसको आपको सॉल्व करके क्लास होते से पहले होते होते आपको मेरे पास सेंड करना है। क्लियर है? तो चलो देखते स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देना शुरू करता हूँ। जिसको भी कहीं डाउट्स होगा तो ये ध्यान रखना, टेबुलेशन से वैल्यू देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप वैल्यू ना याद कर पाए हो, तो वो आप देख लेना। क्लास 1 ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना।
ये आपके 10 क्लास वर्क है, जिसको आपको, जैसे मैंने आपको ऊपर के 3 सोल्यूशन मैंने आपको बताए स्टार्टिंग में, उसी तरह से आपको सारे सोल्यूशंस देने हैं। पहला क्वेश्चन है 256 बाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने बाइट्स मतलब कितने बिट्स होते हैं। 8 GB में कितने MB होते हैं। 65,536 टेराबाइट कितने पेटाबाइट के बराबर होता है। 128 निब्बल कितने बिट के बराबर होता है। 16 जीटा बाइट कितने EB के एक्साबाइट के बराबर होता है। तो 512 बिट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं। 65 MB इक्वल टू वॉट किलो बाइट कितने किलो बाइट्स होते हैं। 1024 इंटू 1024 KB इक्वल टू वॉट MB कितने MB होते हैं, यानी 1024 गुणे 1024 किलो बाइट्स में कितने MB होते हैं। 16,384 बाइट में कितने KB होते हैं। इसी तरह से लास्ट 24 टेराबाइट में कितने GB होते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, सॉल्व करके अभी आप देंगे मुझे। प्रॉब्लम्स आने पे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको रिप्लाई, अगर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो तुरंत करेंगे, अगर 2-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो अगले क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आप अपने पास रखे रहिएगा, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में भी दे सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम्स होने पर। गुड डे, हैव अ नाइस डे।